दोस्तों 2-1 दिन पहले पूंछ के अंदर एक टेरर अटैक हुआ है। दिस इज़ व्हाट इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एयर फोर्स ये कह रही है, जिसमें इंडियन एयर फोर्स की एक व्हीकल जो है उसको टारगेट किया गया था। उसकी लोग एक ही हैं। ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म खरीदा जाता है अच्छा। और उसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई इंडियन पाकिस्तानी को नहीं मारना चाहता, कोई पाकिस्तानी किसी इंडियन को नहीं मारना चाहता। बिल्कुल। सिर्फ ज़रूरतें बिक रही हैं, ठीक है, और उसके जो फाइनेंसर हैं वो ख़रीद रहे हैं और उसका इस्तेमाल करके हम उसको टेररिज्म का नाम दे देते हैं। ये 4 करोड़ रुपए का बजट, इतनी ठोस सेनेट हमने बनाई है, दुनिया में इतनी जबरदस्त सेनेट आपको नहीं मिलेगी। शील्ड को कहा जा रहा है कि अभी तक कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा फैक्शन नहीं है जिन्होंने ये अटैक को कबूल किया हो, जो कि इंडियन एयर फोर्स की कन्वॉय पे किया गया है। कहते हैं कुछ भी अभी तक नहीं कहा और कोई डिटेल जारी नहीं की, और देयर इज नथिंग व्हिच कुड बी शेयर्ड। अब सुनने में ये आया है 200 से ज्यादा जो बुलेट्स थी वो फायर हुई थी, 200, ठीक है जी। लेकिन ऑल ऑफ दी सोल्जर्स जो थे वो इवैक्यूएट कर गए, लेकिन एक जो जैसे मैंने कहा है कि एयरफोर्स के जवान की डेथ हो गई। अब ये एक दिस इज एन इलेक्शन एनवायरनमेंट, और दूसरा ये है कि देखिए 15 मिनट के स्पैन के अंदर अगर 200 बुलेट फायर होती है, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली कॉन्वॉय को हिट करना, इट्स दिस इज समथिंग जिसको आप ये कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये कोई इतना आसान काम नहीं होता कॉन्वॉय को हिट करना, और पर्टिकुलरली वो भी फौज के, एयरफोर्स के। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बड़े तगड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये कोई इंडियन अब अच्छा, अब होता क्या है कि जब भी इंडिया कोई इस तरह के अंदर, कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो उसका जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन मार्क है वो पाकिस्तान पे आता है। बट इंडियन लीडरशिप आई थिंक हैव शोन मैग्नानिमिटी। उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की कि जी ये पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक है। अभी तक हमने सुना नहीं, कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई कि भाई ये जिसमें ये कहा जा सके कि कोई हुआ ऐसा। अब दैट इज समथिंग गुड इन अ सेंस के रादर, जिसे वो कहते हैं ना कि एक ऐसी सिचुएशन में चले जाए इंडियन सरकार कि वो ये कहे कि हाँ जी पाकिस्तान ने ये किया है। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा नहीं कहा, लेकिन माजी में आपको पता है कि ऐसे वाक़यात हुए हैं, और उस वाक़यात का नुकसान बड़ा लंबा चौड़ा हुआ कि आप देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं हम घुस के मारेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हमने जब से पाकिस्तान ने वो, दिस इज़ व्हाट दे से, कि जी पाकिस्तान ने जब से ये किया उसके बाद हमने जब घुस के मारा है तो अब चीज़ें बंद हो गई हैं, अब हमले नहीं हो रहे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट ही वाज सेइंग कि अब हमले नहीं हो रहे। तो अब ये वाक़या हो गया। अब देखें, एक इंडिया की कंसिडर्ड ओपिनियन है और पोजीशन है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है। ये बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ। इंडिया की ये पोजीशन है कि ये हमारी टेरिटरी है, हमने इसको यूनिलैटरली इसका स्टेटस चेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टैंप लगाई, पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आई थिंक डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो भी ये कहीं पे बात कह रहे थे कि हम यूनिलैटरली, हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बायलैटरल थी इसके ऊपर, शिमला एग्रीमेंट एंड ऑल दैट, कि जी बैठ के हल कर लेंगे। पाकिस्तानियों का कहना यह है कि ये इट वाज नॉट वाइज मूव बाय पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ कि इसको मल्टीलैटरल से बायलैटरल्स पे लेके आना, और वो हम जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज़ उसने किया, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें हैं कि अब इंडिया उसको बायलैटरल से यूनिलैटरल ले गया। वो कहता है जी हाँ ये ठीक है, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ये हमारा इंटरनल मसला है। दौर के अंदर हमने होश संभाला है, इसी दौर के अंदर हम बड़े हुए हैं
कि हमने देखा कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने अपनी किताबों में भी पढ़ा, हमने ये सब कुछ किया, लेकिन हो भी तो सकता था कि हम लोग हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं, हो भी तो सकता था कि हम लोग जो है इस रियलिटी को थोड़ा सा डिफरेंटली जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम जो है वो एक बेहतरीन कोशिश करते, अगर हम एक बेहतर कोशिश करते जो है एक दूसरे के साथ रिफॉर्म्स करने की, एक दूसरे के साथ ट्रेड करने की, या फिर एक दूसरे के साथ, हम खुद जानते हैं कि हमारा दिल कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो अपने मुस्लिम्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक डीप इंटेंस जो है वो सॉफ्ट हार्ट रखता है। इसी तरह से जो हम हैं, हम भी उनके लिए एक डीप सेंस ऑफ सॉफ्ट हार्टनेस रखते हैं। आमना, यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर हम पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिए पे बात की जाती है वो बलूचिस्तान है, और बॉर्डर के उस पार वो कश्मीर को डिस्कस करते हैं। हमारे बलूचिस्तान के अंदर जैसे पाक आर्मी को बहुत ज़्यादा जो है निशाना बनाया जाता है, और उधर जो है कश्मीर के अंदर आर्मी को निशाना बनाया जाता है। तो दहशतगर्द आखिर बनते क्यों हैं? और अब ये पहले इंसानों पर हमले होते रहे, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फोर्सेस के ऊपर अटैक करना, जो हमारे कितने पाक आर्मी के जवान जो है शहीद हुए बलूचिस्तान के अंदर। फिर ये भी जो पेशावर हादसा हुआ था उसके अंदर कितने फौजी जो है, या फिर जो पुलिस के सिपाही शहीद हुए। ये टेक्नोलॉजी इंसान की सेफ्टी के लिए थी, लेकिन ये दहशतगर्द क्यों बनते हैं और हम इनको रोक क्यों नहीं पा रहे? देखिए, हम लोग जो है इस चीज़ में नाकाम हुए हैं कि हम एक पॉजिटिव एजुकेशनल बिहेवियर अपने लोगों के अंदर जो है वो इंगल्ज कर सकें। अगर देखा जाए तो हमने शुरू से ही जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स रहे हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ रहा है। वो अगर आप अभी भी देखें तब भी था, और जो अगर हम शुरू तक जाए तब भी था। तो कराएं, लतीफ़े सुनाए, शेर व शायरी सुनाएं, हफ्ते में 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बकरे की रानें दी जाएं, देसी मुर्गी देसी घी में हो, सुबह ब्रेकफास्ट दही और फ्रूट के साथ हो। कोई दुनिया का इंसान इसे जेल कह सकता है? मैं नहीं कहूंगा इसको जेल। फिर इकोनॉमिस्ट का लेटर है, तो देखें, सारी दुनिया ने पढ़ा है। हाँ, उस पे मेरे जैसा बंदा, मैं पहले भी इस पे बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब बात पब्लिक हो चुकी है, वाकई ही अड्डे देने की बात हो रही है। लेकिन सर, ये जेल से बैठ के कैदी लिख सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं। नहीं, उन्होंने लिखा नहीं, लिखवाते हैं ना। वो कहते हैं मैंने किसी को डिक्टेट किया था, कहा था भी बाहर जाके लिख दो, उसने मेरे बिहाफ पे लिख दिया। इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल भी तो ऐसे ही छपा था। मगर सर, अड्डे दे रहे हैं ना ये तो। अड्डे, हाँ, मैं ये बता रहा था, जुल्म अब ये फिर हो रहा है। मेरे जैसे बंदे ने पहले भी कई दफा कहा है, आज भी चीख के ये कहूंगा इस बात को, कि मैंने काफी अर्सा पहले आपको, तो उसके पीछे भी यही बात है। मैंने कहा था ताइवान के हवाले से शायद पाकिस्तान की दोबारा लॉटरी निकले, ये अड्डे देना भी लॉटरी ही है। तो मेरे जैसा बंदा ये दुआ करेगा कि मेरा मुल्क तरक्की करे, ना कि सिर्फ 5 से 10 पाकिस्तानी बिलियनर होके वहां से टोरंटो आ जाए, दुबई चले जाए। मेरा आपसे और 250 मिलियन, आपके जो 25 करोड़ मुसलमानों से, पाकिस्तानियों से ये सवाल है, और $11 बिलियन की प्रॉपर्टी आपने दुबई में ले ली यार, कैसे ले ली? अब फिर लोगे? अब तो आधा दुबई ले लिया, अब तो आधा अबू धाबी भी ले लोगे आप तो मेरे ख्याल में गल्फ सारा खरीद लोगे आप। क्यों? क्योंकि अड्डे दे रहे हो फिर दोबारा। अमेरिका को अड्डों की जरूरत है। अड्डे देने की वजह मैं बताना चाहूंगा। अफगानिस्तान पर नजर रखना, चाइना के ऊपर नजर रखना, ताइवान के ऊपर नजर रखना, और अब हालात ये हैं कि इंडिया के साथ भी उनके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो इंडिया को भी साथ सनब करना या फिर वहां बैठना। बल्कि ये आजकल जो बात सारी चल रही है, खैर अड्डे तो भारत ने तो फिर पहले भी नहीं देने थे, अगर वो मांगते भी उनसे। ये माजी के अंदर भारत से ये बात कर चुके हैं अड्डे देने के लिए, उन्होंने रिफ्यूज किया था। उन्हें इस वक्त यहाँ पे पेंटागन समझता है कि हमारी प्रेजेंस उस एरिया के अंदर बहुत जरूरी है।